तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारा जो नया चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। चलो, तो आप सबने प्लांट्स देखा होगा, प्लांट देखे होंगे। चलो प्लांट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है बच्चों? ये एक तरीके से एक प्लांट है जिसकी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं। इसको हम स्टेम कहते हैं, ये लीव्स होती है। ठीक है, इसकी जो एक्सटर्नल जो स्टडी होती है, जैसे लीव्स किस टाइप की है, स्टेम किस टाइप की है, रूट्स किस टाइप की है, उसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस। ओके, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फी मीन्स फॉर्म एंड लॉजी मीन्स स्टडी द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट स्टडीज एज साइंस। जो बाहरी जो संरचना होती है पौधों की, जानवरों की, जिसके ऊपर हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, जैसे प्लांट्स के अंदर आपके पास क्या क्या आ जाएगा? रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, सीड। ओके, चलो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। इसके अंदर मेन क्या क्या टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे? जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, द फ्रूट, द सीड, द सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइपिकल प्लांट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज। ओके, नेक्स्ट। चलो अब हम इस चैप्टर को सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो इंट्रोडक्शन से इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, मॉर्फोलॉजी स्पेसिफिकली रेफर टू द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स होती है जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं, उसी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ हायर प्लांट। अब जो हायर प्लांट्स होते हैं बेटा, जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, डाइकोट्स होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, उनको हम किस तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? उनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, हायर प्लांट्स को, कि उनके अंदर कौन सी रूट्स होती है, कौन सी लीव्स होती है, फ्लावर होते हैं एंड फ्रूट होते हैं। देखो, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये रूट। कभी आपने रूट उखाड़ी होगी जमीन से इस तरीके से, ठीक है? तो आप देखना, ये जो हेयर टाइप की जो होती है, ये एलोंगेशन, ये क्या है? ये रूट्स है। चलो नेक्स्ट। एनसीईआरटी लाइन, एक एनसीईआरटी लाइन मैंने एक्सट्रैक्ट की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या समझाना चाह रही है? इफ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी ऑल हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स। मान लो आप किसी भी वीड को अगर आप जमीन से उखाड़ते हैं तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? क्या आपको रूट देखने को मिलेगी? बिल्कुल। वेट, क्या आपको रूट देखने को मिलेगी? बिल्कुल। स्टेम भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल। लीव्स भी देखने को मिलेगी? अरे हाँ भाई, बिल्कुल। अब देखो, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है, इस तरीके से मान लो ये जो पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट है जो जमीन के नीचे होता है, ये क्या है बेटा? इसको हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रूट कहते हैं। वही जो अबाउ द ग्राउंड होता है, इस तरीके से अबाउ द ग्राउंड है, ये क्या है बेटा? ये एक तरीके से स्टेम है। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, जो पार्ट प्लांट का जो पार्ट है जो ग्रो किया जाता है अंडर द ग्राउंड, उसी को हम रूट कहते हैं। रूट का काम क्या है? रूट पानी लेके आती है और फूड लेके आती है। कहां से? सॉइल से, मिनरल्स, न्यूट्रिशन वगैरह। ओके, चलो नेक्स्ट। द रूट। अब हम रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन रूट से डिस्कस करने से पहले, रूट के ऊपर डिस्कस करने से पहले हम रेडिकल को समझेंगे। रेडिकल क्या होता है? द एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ प्लांट रिप्रेजेंट फर्स्ट पार्ट ऑफ सीडलिंग टू इमर्ज फ्रॉम द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जो एम्ब्रियोनिक रूट है, जो एम्ब्रियोनिक रूट ऑफ प्लांट है, इसका मतलब क्या है? जब सीड जर्मिनेट करता है, जब सीडलिंग स्टेज में होता है, तो उससे जो फर्स्ट जो रूट इमर्ज होती है उसी को हम रेडिकल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? उसी को हम रेडिकल कहते हैं। देखो, डाइकोट प्लांट के अंदर जो रेडिकल जो फॉर्म होती है, ये कौन सी होती है? यहाँ पे प्राइमरी रूट होती है, ठीक है? और प्राइमरी रूट से अटैच बहुत सारी रूट्स होती है जिसको हम सेकेंडरी रूट कहते हैं, लेटरल रूट कहते हैं, टर्शरी रूट कहते हैं। चलो, इस तरीके से ये आपकी मेन रेडिकल से ओरिजिनेट हुई आपकी जो मेन रूट है। इस मेन रूट से इस तरीके से लेटरल जो रूट्स ओरिजिनेट हो रही है, इनको हम क्या कह रहे हैं? ये सेकेंडरी और टर्शरी रूट का फॉर्मेशन करती है, ठीक है? ये अंडर द ग्राउंड होती है। ओके, आगे बात समझ में आपको? चलो नेक्स्ट है हमारे पास डाइकोट रूट वर्सेस मोनोकोट रूट। देखो, डाइकोट रूट क्या होती है? डाइकोट रूट होती है प्राइमरी रूट फॉर्म। जैसे प्राइमरी रूट, इसके अंदर कौन सी होती है? टैप रूट होती है, जिसको हम टैप रूट सिस्टम भी कहते हैं, टीआरएस भी कहते हैं,
वहीं मोनोकोट के अंदर जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लाइव्ड होती है, मतलब थोड़े टाइम तक जिंदा रहती है, देन इट डाई। ओके, और ये जो प्राइमरी रूट है ये रिप्लेस हो जाती है लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट से। किससे रिप्लेस हो जाती है? लार्ज नंबर ऑफ फाइब्रस रूट। आप सबने फाइब्रस रूट और टैप रूट देख रखी होगी। चलो लेट्स मूव एंड टीआरएस। अब टैप रूट सिस्टम क्या है बेटा? ए प्राइमरी डोमिनेंट रूट ग्रोस वर्टिकली डाउनवर्ड। देखो प्राइमरी रूट जो होती है इसके अंदर, टैप रूट के अंदर जो मेन जो रूट होती है वो क्या करती है? इस तरीके से डाउनवर्ड ग्रो करती है। और ये इस साइड में जो निकल रही है लेटरल रूट्स है, ये डाउनवर्ड क्यों ग्रो करती है? ताकि वहां से क्या फेच कर सके? ये पानी वगैरह निकाल सके और मिनरल न्यूट्रिशन को भी एब्जॉर्ब कर सके। वहीं इसके अंदर जो मोनोकोट्स के अंदर जो मेन जो रूट है, जो फाइब्रस रूट होती है, वो थोड़े जो मेन जो रूट होती है वो क्या करती है? थोड़े दिनों में डाई हो जाती है और वो किससे रिप्लेस हो जाती है? फाइब्रस रूट से रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, और ये फाइब्रस रूट कहां से ओरिजिनेट होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बेस ऑफ स्टेम कहां से ओरिजिनेट होती है? ये देखो, ये यहाँ पे स्टेम का यहाँ पे बेस है और यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही है इस तरीके से। ये कौन सी रूट से? ये फाइब्रस रूट है। नाउ मूव नेक्स्ट, हम डिस्कस करेंगे एडवेंटिशियस रूट के बारे में। देखो एडवेंटिशियस रूट क्या होती है? रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल। अभी हमने बात की थी कि सीडलिंग जो स्टेज होती है, जब फर्स्ट एम्ब्रियोनिक जो रूट डेवलप होती है उसको हम रेडिकल कहते हैं। लेकिन कोई जो रूट है रेडिकल से डेवलप ना होकर, रेडिकल से ओरिजिनेट ना होकर अदर जो नॉन टिश्यू पार्ट्स है, अगर वहां से ओरिजिनेट होती है तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट कंसिडर करते हैं। Roots arise from part of plant other than radical are called adventitious roots. ऐसे रूट्स को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। डेवलप फ्रॉम नॉन रूट टिश्यू। कहां से डेवलप होती है एडवेंटिशियस रूट? जो नॉन सॉरी जो नॉन रूट टिश्यूज होते हैं वहां से डेवलप होती है। ठीक है, जो रूट्स नहीं होती है जैसे स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस। अब यहां से अगर कोई रूट डेवलप हो रही है उसी को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपने बेनियन देखा होगा, बेनियन के अंदर मॉडिफाइड रूट होती है, क्रॉप रूट्स। शुगर कैन और मेज के अंदर स्टिल रूट्स होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने शुगर कैन वगैरह देखा, इस तरीके से जो स्टिल रूट्स अटैच होती है। ठीक है, और बेनियन तो आपने देखा ही होगा सबने, इस तरीके से ऐसी अलग अलग टाइप की। ये आपका बेनियन ट्री है और बेनियन ट्री से इस टाइप की बहुत सारी जो हैंगिंग जो रूट्स ओरिजिनेट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉप रूट कहते हैं, जो कि एक मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो आपने शकरकंद खाई है, वो भी क्या होती है? वो भी एक एडवेंटिशियस रूट है, उसका मॉडिफिकेशन है। जो क्या करती है बेटा? थोड़ी स्वलन होती है, जो क्या करती है? स्टोर किसका स्टोरेज करती है? फूड का स्टोरेज करती है। ओके हाँ चलो, ये देखो, ये आपने इस तरीके की जो रूट्स देखी, ये कौन सी रूट्स है बेटा? ये वीट की फाइब्रस रूट है। कौन सी रूट है? ये फाइब्रस रूट है, मोनोकोट्स रूट है। ये मोनोकोट का कैरेक्टर है। इस तरीके से ये देखो, कभी खेत में जाना आप और वहां से वीट को उखाड़ कर लाना। जब आप वीट को उखाड़ेंगे, उसको अपरूट करेंगे, तो आप देखना उसमें आपको फाइब्रस रूट्स नजर आएगी। ठीक है, ये आपकी मेन रूट है। ये मेन रूट है जहां से ये लेटरल रूट्स अराइज हो रही है। ये दिख रहा है, ये मेन रूट जो है ये इनसाइड सॉइल डेप्थ तक जाती है, ताकि वहां से क्या एब्जॉर्ब कर सके? ये मिनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। चलो, अब नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। ये देखो, इस तरीके से फाइब्रस रूट ये बंच में होती है, ये होती है फाइब्रस रूट। ठीक है, ओके, ये एडवेंटिशियस रूट है। ये देखो स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, अदर देन रेडिकल। जो रूट्स रेडिकल से ओरिजिनेट ना होकर अदर जो नॉन टिश्यू पार्ट्स है, जो नॉन रूट टिश्यू पार्ट्स है, वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको? मेन रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। चलो नेक्स्ट स्लाइड। सॉरी, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर। ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारे पास जो रूट्स है वो 3 टाइप्स की है। कौन कौन सी है? टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ये कहां से डेवलप होती है? रेडिकल से डेवलप होती है। फाइब्रस रूट, रेडिकल इज शॉर्ट लाइव्ड, रिप्लेस बाय रूट्स फ्रॉम स्टेम। अभी हमने देखा था कि फाइब्रस रूट जो होती है इसके अंदर जो रेडिकल होता है वो शॉर्ट लाइव्ड होता है,
जो कि बाद में जाकर हायर जो फाइब्रस रूट है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स है, उनसे रिप्लेस हो जाता है। एडवेंटिशियस रूट जो अदर देन पार्ट से डेवलप होती है, जो रेडिकल के अलावा जो अदर पार्ट है, नॉन टिश्यू पार्ट है, वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है। अब टेप रूट किसका फीचर है? ये डाइकोट का फीचर है। फाइब्रस रूट किसका फीचर है? ये मोनोकोट का फीचर है। वहीं एडवेंटिशियस रूट जो है, इसके अंदर प्रॉप रूट्स, स्टिल रूट्स और लीफ रूट्स कवर होती है। ठीक है। ये कैन बी फाउंड इन बोथ, ये डाइकोट में भी पाई जाती है और मोनोकोट्स में भी पाई जाती है। चलो आगे बढ़े। ओके, चलो बेटा। चलो अब हम जो नीट के PYQ है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे द रूट ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, जो रूट बेस से ओरिजिनेट होती है, बेस ऑफ स्टेम से ओरिजिनेट होती है। अभी मैंने बताया था ये आपका बेस है और यहाँ से जो ओरिजिनेट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? चलो बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या कहते हैं उसको? क्या उसको फाइब्रस रूट कहते हैं? क्या उसको प्राइमरी रूट कहते हैं? क्या उसको प्रॉप रूट कहते हैं? या फिर उसको लेटरल रूट कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? फाइब्रस रूट। कौन सी रूट होती है वो? फाइब्रस रूट होती है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड ऑफ। स्वीट पोटैटो, अभी हमने बात की थी कि स्वीट पोटैटो जो है ये किसका मॉडिफिकेशन है? चलो पता करें। स्टेम, एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट या फिर राइजोम, किसका मॉडिफिकेशन है ये? चलो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। स्वीट पोटैटो इज मॉडिफाइड ऑफ एडवेंटिशियस रूट। अभी हमने देखा था कि जो एडवेंटिशियस जो रूट होती है, जो रेडिकल से ओरिजिनेट ना होकर अदर पार्ट से ओरिजिनेट होती है, उसी को हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और स्वीट पोटैटो क्या है? ये एक एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा देता हूं। इन डाइकोट प्लांट द प्राइमरी रूट इज इलोंगेशन ऑफ विच एम्ब्रियोनिक पार्ट। हाँ, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जो प्राइमरी रूट है ये किसका इलोंगेशन है? कौन सा एम्ब्रियोनिक पार्ट का इलोंगेशन है? क्या ये प्लूम्यूल का इलोंगेशन है? क्या रेडिकल का इलोंगेशन है? क्या एंडोस्पर्म का इलोंगेशन है या हाइपोकोटाइल का? चलो आंसर फास्ट, आंसर क्विकली। हाँ, अभी तक तो सबने आंसर कर लिया होगा। चलो, तो ये किसका इलोंगेशन है? ये रेडिकल का इलोंगेशन है। किसका है बेटा? रेडिकल का। ठीक है, किसका इलोंगेशन है ये? रेडिकल का। अभी मैंने बताया था कि जो फर्स्ट जो सीडलिंग से जो रूट ओरिजिनेट होती है वो कौन सी रूट होती है? एम्ब्रियोनिक रूट होती है, जिसको हम रेडिकल रूट भी कंसीडर करते हैं। रूट हैंगिंग फ्रॉम बैनियन ट्री। अभी आपके सामने एक बैनियन ट्री बनाया था मैंने, इस तरीके से बनाया था कि नहीं बनाया था? उससे जो हैंगिंग जो रूट्स निकलती है इसको हम क्या कहते हैं? कौन सी रूट कहते हैं हम इसको? चलो जल्दी से बताओ कौन सी रूट होती है ये? किसका मॉडिफिकेशन है ये? एक एडवेंटिशियस रूट का। ठीक है, जो प्रॉप रूट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था ना कि प्रॉप रूट्स किसका मॉडिफिकेशन है? एक एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। चलो बच्चों, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो रूट है उसको डिटेल में कवर कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सिग्निफिकेंस और मॉडिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे।